Hello guys, very welcome back again to this online classroom guys. This is Rahul Vishkarma and you are watching your favorite YouTube channel that is PI Rahul. So बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में स्प्रिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेसिक फंडामेंटल थे वो हमने क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बात करी कि हमेशा स्प्रिंग के हर एक स्प्रिंग को स्पेसिफाई किया गया है किसके थ्रू, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। ये के इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग है, ये के इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग है, ये के इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर मीटर का स्प्रिंग है। तो हर एक स्प्रिंग को कैटेगराइज किस बिहाफ पे किया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बिहाफ पे। फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए। फिर मैंने आपको स्प्रिंग से रिलेटेड या इलोगेशन और कंप्रेशन के हिसाब से न्यूमेरिकल करवाए। आज हम स्टार्टिंग करेंगे, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बेसिकली देखा जाए तो। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बैलेंस के बारे में और भी कुछ ज़्यादा बात करेंगे, बट पहले स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा से देखा होगा वेटिंग मशीन, है ना, खा खा के मोटे हो रहे हो और फिर वेट करवाने वेटिंग मशीन पे जाते हो नहीं जाते हो। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, स्प्रिंग बैलेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। देख 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 ये खा खा के ठूस ठूस के मोटे हो गए लोग बाग, पता नहीं क्यों, ठीक है। और ये मान लो ये कहाँ बैठा है, ये वेटिंग मशीन पे बैठा हुआ है, ठीक है। खुपच 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 खुपच। अब देखो जब ये इस पर अपना वेट अप्लाई करेगा, अब देखो जिस सरफेस पर आप वेट अप्लाई करते हो और जो वेटिंग मशीन है उन दोनों के बीच में क्या कांटेक्ट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, मान लो ये वो फ्लोर है जहाँ पे आप खड़े हुए हो और नीचे क्या है, विंग मशीन है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, ठीक है। और जो आप वेट फोर्स अप्लाई करते हो वो इस स्प्रिंग पे गिराया जाता है। फिर वो स्प्रिंग आपको वो वेट फोर्स को कैलकुलेट करके शो कर देती है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट है। ये चीज़ आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो, झूठ नहीं बोलना वरना मोबाइल में घुस के पिटाई लगाऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये बात होगी, है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, या तो वो आपसे बोल देगा देखो कि स्प्रिंग में कितनी रीडिंग आई वो बताओ। मान लो ये पुली है, यहाँ से कोई मास लटका दिया इस तरीके से कुछ, ये लो स्प्रिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। जब भी आप कबाड़ी की दुकान में कबाड़ा बेचने जाते हो, सर हम खुद ही कबाड़े वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप बेचने जाते हो तो वो इस तरीके से कुछ बैलेंस रखता है ना। तो यहाँ पर वेट और यहाँ पर आपका बैलेंस रखता है, तो ऊपर आपकी रीडिंग दिखाई जाती है बच्चों, ठीक है। और वो जो स्प्रिंग में रीडिंग आती है वही आपका क्या होता है, वेट होता है। वही आपका क्या होता है, वेट होता है, जो आपको मेज़र करना है। तो स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली क्या मेज़र करती है, आपका वेट मेज़र करती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा अच्छा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। अब देखो स्प्रिंग बैलेंस में वो कुछ भी पूछ सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल यस। स्प्रिंग बैलेंस में वो आपसे वेट पूछ सकता है, वो जो चाहे आपसे पूछ सकता है। देखो कैसे एग्जाम्पल सुनो। अरे इधर हो जा रही, चलो सुन रहा है तू, यस सर सुन रहा है ना तू, चलो। ये क्या है, एक मेरी दिस इज स्प्रिंग, ठीक है। ये खुपच, ठीक है। डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, देखता हूँ मैं। ओ हो, बहुत ही प्यारा डायग्राम दिखाई दे रहा है सर। इतनी अच्छी ड्राइंग आपने कहाँ से सीखी सर। चलो अब आपको क्या करना है, अब देखो वो क्या पूछ सकता है आपसे, वो आपसे यहाँ पे टेंशन पूछ सकता है। ये नालायक आदमी इस स्ट्रिंग में आपसे टेंशन पूछ सकता है, जो कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको वो स्प्रिंग फोर्स पूछ सकता है, जो आपको निकालना है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स ही आपका क्या होगा, स्केल की रीडिंग, ठीक है। वो भी आपसे क्या पूछेगा ये, अच्छा देखो वो डायरेक्ट आपसे ऐसा नहीं बोलेगा कि स्प्रिंग फोर्स निकालो, नहीं,
वो आपसे क्या बोलेगा, रीडिंग इन स्प्रिंग, तो आपको निकाल देना है। कुल मिला के रीडिंग इन स्प्रिंग पूछे, वेट पूछे, जो भी पूछे वो आपको फाइनली एफ एस ही निकालना है। ठीक है, अब सुनो, इसको सॉल्व करें। पहले टेंशन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ये टेंशन निकालो, टेंशन, चलो 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 सॉल्व करते हैं इसे। इस पूरे सिस्टम को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की फ्री बॉडी बनाते हैं, तेरा कायाकल्प करते हैं बेटा। ये पुली, ये स्ट्रिंग दैट इज 3 किलोग्राम मास, और ये स्ट्रिंग दूसरी तरफ से जाती हुई इधर आ गई, दैट इज 5 किलोग्राम मास। बोल हाँ या ना, क्लियर। अब देखो, इसका mg नीचे लग गया 3g, इसका mg नीचे लगा 5g। यार ये सारी चीज़ मैंने अलग अलग करके बताई थी आपको पुली सिस्टम में। अगर आपको फ्री बॉडी बनाना नहीं आती है तो YouTube पर सर्च कर सकते हो पुली सिस्टम, पीछे चैनल का नाम डाल देना PI राहुल, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब देखो अलग अलग बनाई थी, मैं यहाँ डायरेक्ट ही बना रहा हूँ। इसका mg, इसका mg नीचे। आपको अच्छे से पता है कि 5 किलोग्राम वाला मास ज़्यादा होता है हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में पता नहीं, ठीक है। तो पूरा सिस्टम कैसे मोशन करेगा, क्लॉकवाइज मोशन करेगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे होगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। कोई दोराहे वाली बात नहीं है। यहाँ ए ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा 3a, बोला हाँ या ना, ठीक है। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। इधर एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स 5a ऊपर लगेगा और टेंशन भी ऊपर लगेगा। इसके लिए इक्वेशन और इसके लिए इक्वेशन लिख डालो, लिखते हैं, चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले 3 किलो FBD4 3 किलोग्राम मास, ठीक है। 3 किलोग्राम वाले मास के लिए फ्री बॉडी देखो, अकेला टेंशन ऊपर, नीचे 3g प्लस 3a, नीचे 3g प्लस 3a। ख़त्म खेल, इसका काम ख़त्म। इसके लिए आ जाओ, FBD 4 5 किलोग्राम, दिखाई दे रहा है ना। और अब कुछ ज़्यादा ऊपर चला गया क्या मैं, चलो चलो चलो, ची 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 ची, सॉरी सॉरी। FBD 4 5 किलोग्राम, अब ठीक है। देखो T भी ऊपर, 5a भी ऊपर, सो T प्लस 5a और 5g अकेला नीचे, ठीक है। यहाँ से T की वैल्यू निकालो, 5g माइनस 5a। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सोल्व कर डालो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। 3g प्लस 3a इज इक्वल टू 5g माइनस 5a। कितना वैल्यू आ गई यहाँ से देखो, 3g से 5g इधर गया 2g और ये इधर आ गया 8g। एट a इज इक्वल टू 2g, ठीक है। तो फाइनली एक्सेलरेशन मिला आपको g अपॉन 4। सोल्व करने पर एक्सेलरेशन कितना मिला, g अपॉन 4, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, सेकेंड इक्वेशन में दोनों से आंसर निकलेगा सेम। मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ और टेंशन की वैल्यू निकालूंगा। टेंशन इज इक्वल टू, ये हमारी टेंशन, टेंशन ही टेंशन, ओके। ए की वैल्यू z अपॉन 4, ये कितना बन गया, 12 3 15, ओके। 15z डिवाइडेड बाई 4। तो टेंशन कितने आया बेटा, टेंशन कितना आया, 15g अपॉन 4। टेंशन कितना आया, 15g अपॉन 4। लेकिन आपका काम अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, आपको तो ये स्प्रिंग फोर्स निकालना है। अच्छा देखो,
अगर यहाँ स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग होती, मान लो ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो क्या होता? तो सर यहाँ पे भी टेंशन होता। बोल हाँ या ना? ठीक है, अब देखो ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, यहाँ टेंशन अलग है, यहाँ टेंशन टी एक है, ठीक है, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, तो ऊपर बोलो कितनी टेंशन? 2T। ये वाला मैंने पुली सिस्टम का सबसे फर्स्ट एग्जांपल करवाया था, उसमें बताया था मैंने आपको। तो ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग है इस पर टेंशन कितना होगा? 2T होगा। ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? 2T होगा। और यहाँ पे तो क्या है? स्प्रिंग है। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ टी के इक्वल। यानी कि यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स है ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ टेंशन के इक्वल होगा। देखो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, नीचे एक टेंशन। देखो 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 देखो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं, देखना ऊपर क्या लग रहा है? स्प्रिंग, ये पुली, एक टेंशन नीचे, दूसरी टेंशन नीचे, स्प्रिंग फोर्स Fs ऊपर, अकेला स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है, नीचे दो टेंशन है, T प्लस टी इज इक्वल टू 2T। टी की वैल्यू 15G/4, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 15G/4 इंटू 2, आंसर बोलो 15G/2, 4 से 2, 2 से 4 कट गया। अच्छा वैल्यू पुट कर दो, 15G की वैल्यू 10 लेते हैं अपॉन 2, आंसर आया 75 न्यूटन। आंसर कितना आया? 75 न्यूटन। तो इसका जो वेट है, टोटल वेट, ये जो स्प्रिंग जो रीडिंग कर रही है वो कितनी रीडिंग कर रही है? 75 न्यूटन का रीडिंग कर रही है। दैट्स इट। क्लियर? तो ये था स्प्रिंग बैलेंस का कंसेप्ट। एक बार आप कॉपी कर लो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कॉपी करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, अब एक नया पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को कट किया जाता है या दोनों में से किसी एक को कट किया जाता है। ठीक है, सुनना बात को। कटिंग ऑफ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि इस वाले पैटर्न से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा गया तो इसी पैटर्न से पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। अगर एग्जामिनर बीवी से लड़के पेपर बनाने के लिए बैठा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आपको देगा ही देगा। ठीक है भाई, वैसी बात है, लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना। अब उधर तो नहीं निकाल सकता, ठीक है, जीने मरने की कसमें खाइए बस, है ना। तो गुस्सा उधर तो नहीं निकाल सकता, तो गुस्सा फिर आपके ऊपर निकाला जाता है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को कट करके देखेंगे, फिर अपन स्प्रिंग को कट करके देखेंगे। ठीक है, दोनों कैसे अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों दिखाई दे रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, सुन रहे हो? तो वापस से सेम काम करते हैं और मैं प्यारा सा एक एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ। देखो, चलो इसको हटा ही देता हूँ मैं, है ना। तो मान लो ये छोटी सी प्यारी सी आई एक परी। छी, इतना गंदा डायग्राम सर, आई डोंट लाइक यू। दैट्स इट। ठीक है, डायग्राम देखो एक बार। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको। ऊपर स्प्रिंग है, नीचे स्ट्रिंग है प्यारी सी। और अब सुनो, अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस स्ट्रिंग को कट करेंगे और नेक्स्ट केस में इस नालायक स्प्रिंग को कट करेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो कंसेप्ट समझना। ठीक है, पहले आपको क्या है? नॉर्मल इक्विलिब्रियम बनाना है। ठीक है, नॉर्मल केस में आप इसकी फ्री बॉडी लगा दो, आप इसकी फ्री बॉडी लगा दो। सपोज अभी ये पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम किस में है? सिस्टम। हेलो, हाँ
सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। आपको ऑब्वियसली बात पता है कि ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा वेट फोर्स। इसका मास कितना है 2m इंटू ग्रेविटी g, ठीक है। इतनी सी कहानी है, कोई नई वाली बात इसमें नहीं है। इसके लिए फ्री बॉडी बना दो, इसके लिए फ्री बॉडी बनाओगे तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, T इज इक्वल टू 2mg, सिंपल, 2 मा जी टेंशन इज इक्वल टू 2 मा जी, ठीक है। अब सुनो ऊपर वाले मास के लिए, देख एक ये वाली टेंशन यहाँ भी लग रही होगी ना यार, ठीक है भाई। इस मास के लिए टेंशन ऊपर और इस मास के लिए टेंशन नीचे, ठीक है। अच्छा, एक स्प्रिंग फोर्स Fs ऊपर भी लग रहा होगा, बोल हाँ या ना, बहुत बढ़िया। एक इसका वेट फोर्स भी तो लग रहा होगा mg नीचे, क्लियर है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर 3 फोर्सेस हैं साईं। एक तो है स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, टेंशन नीचे, और वेट फोर्स हमेशा नीचे ही लगता है धरती माता के संदर्भ में। चलो बोलो भारत माता की जय। स्प्रिंग फोर्स, अब देखो अकेला स्प्रिंग फोर्स टेंशन और वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, टेंशन प्लस mg। टेंशन की वैल्यू यहाँ से लिख, कितनी है 2mg, Fs इज इक्वल टू 2mg, टेंशन की वैल्यू रखी प्लस mg रख दिया। फाइनली स्प्रिंग फोर्स कितना आया 3mg, 3 मा जी। स्प्रिंग फोर्स कितना आया 3mg, टेंशन कितना आया 2mg, बोल हाँ या ना। सो फाइनली स्प्रिंग फोर्स आपको मिल गया। देखो मैंने रफली नहीं किया है, बट मैं ये चाहता हूँ कि यही डायग्राम में सोल्व हो जाए, बेटर रहेगा, क्योंकि आगे काफ़ी लंबी चौड़ी मेरे को रामायण लिखनी है। तो स्प्रिंग फोर्स कितनी आ गई 3mg, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ तो कि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लिखे। ओ हो ला 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 ला, आता क्लियर। तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में ये केस है। अब उस नालायक ने क्या किया, अब उस गधे आदमी ने इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दिया। देखो भाई, ए भाई देखो, ओ भाई कोई मारो मुझको, टेक ओके। ये स्प्रिंग, ये स्मॉल m मास, ये स्ट्रिंग, ये 2m मास, ठीक है। और इस 2m मास के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसे यहाँ से कट कर दिया गया है। कैंची ली खपाच कट कर दिया। अब कट करने के बाद क्या होगा, ये 2m वाला मास हाँ चले हम फिदा जानो तन। अच्छा सॉरी, इतना अच्छा गाना, इतना बकवास गाना सर, ठीक है। अब देखो होगा क्या बच्चों, सपोज करो अब ये, अच्छा पहले मैं कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा, फाइंड acceleration for both block just after cutting the string। मतलब जैसे ही स्ट्रिंग कट करी इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। जैसे ही कट करी स्ट्रिंग उसी इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना, वरना बाद में तो बहुत कुछ हो जाएगा। बाद में तो ये भी जाके धरती पे गिर जाएगा, एक्सेलरेशन 0, ये ऊपर चला जाएगा, एक्सेलरेशन 0। तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जस्ट आपको एट दैट इंस्टेंट जैसे ही आपने कट किया, खचाक ये नीचे गिरे, उससे पहले ही आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका निकालना है, एक्सेलरेशन इसका निकालना है, क्लियर। अब सुनना बात को, जैसे बच्चों आप इस स्प्रिंग को कट करोगे, अभी क्या है इस स्प्रिंग पर एक m मास ये नीचे लटका हुआ है और एक 2m मास वो भी नीचे लटका हुआ है। जैसे ही स्प्रिंग को कट करोगे तो वेट जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा, स्प्रिंग के लिए वेट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। भाई देखो एक स्प्रिंग ऊपर
एक लड़का लटका हुआ है, उसके नीचे एक और लड़का लटका हुआ है। अब जैसे मान लो कि नीचे वाला जो लड़का है उसने छोड़ दिया, तो बताओ स्प्रिंग पर वेट जो है वो जो फोर्स लग रहा था स्प्रिंग पर वो कम होगा या ज़्यादा? ऑब्वियसली बात है कम होगा। अच्छा कम होगा तो ये वाला मास जैसे इसको कट करेगा ये वाला मास ऊपर जाएगा, टेंडेंसी है स्प्रिंग की। अभी टेंडेंसी क्या है? स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। जैसे ही मास कम होगा तो स्प्रिंग और अपनी मेन पोजीशन में जाने की कोशिश करेगी। मेन पोजीशन में जाने का मतलब ये वाला मास कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये कट करोगे तो ये वाला मास एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सेलरेशन आपको निकालना है, सिंपल। चलो इसकी फ्री बॉडी एक्सेलरेशन ऊपर तो सूडो फोर्स एम ए नीचे, इस पर स्प्रिंग फोर्स पहले से ही लगा हुआ है 3 mg ऊपर की तरफ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब भाई तूने अच्छा वेट फोर्स भी लिख देता हूँ, mg नीचे लगा हुआ है। अब सर टेंशन, मेरे भाई टेंशन काहे की टेंशन? जब तूने स्ट्रिंग ही कट कर दी, जब नीचे कुछ है ही नहीं तो काहे की टेंशन? तो यहाँ इस केस में टेंशन इज इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं है। तो इसके लिए फ्री बॉडी बनाओ, इस नालायक के लिए फ्री बॉडी बनाओ। देखो ऊपर अकेला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स Fs, ऊपर अकेला फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, नीचे Ma सूडो फोर्स, नीचे mg वेट फोर्स। सूडो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है? 3 mg रखो। 3 mg इज इक्वल टू Ma प्लस mg। इसको सोल्व करोगे तो फाइनली मिलेगा आपको 2 mg इज इक्वल टू Ma। यम ने यम को मार डाला और एक्सेलरेशन मिल गया आपको ट्वाइस ऑफ g। एक्सेलरेशन कितना मिल गया? ट्वाइस ऑफ g, यानी कि 2g एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मोशन करेगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। 2g का मतलब g की वैल्यू रख दो 10, g की वैल्यू रख दो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर वैल्यू निकालनी हो तो 20। अच्छा इसकी देखो नीचे वाले की, इसका तो कुछ सब कुछ लूट गया बच्चों, इसका तो सब कुछ लूट गया। अब ऑब्वियसली बात है इसको कट किया, इस वाले ब्लॉक को कट किया तो इसका एक्सेलरेशन किधर है? इसकी मोशन किधर है? कट करने के बाद नीचे की तरफ। इसका वेट फोर्स वो तो सर हमेशा नीचे ही होता है। सूडो फोर्स 2 Ma ऊपर की तरफ। इस पर कोई टेंशन नहीं है और इसके अलावा इस पर कोई फोर्स वो भी नहीं है। इसके लिए बात करो, सो ट्वाइस ऑफ Ma इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg। 2m ने 2m को मार डाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g और ये डाउनवर्ड। वैसे इस वाले को सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, इस वाले पोर्शन को सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑटोमेटिक आपको पता है अगर किसी भी चीज़ को कट करोगे, ठीक है, इसको आप ना तो खींच रहे हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, कट करोगे तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। ये 2m वाला ब्लॉक जो है वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा, और अगर ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन? जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन। अगर फ्रीली मूव कर रहा है मतलब एक तरीके से ये अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मूव कर रहा है। वही कट करने के बाद ये ब्लॉक क्या कर रहा है? अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मूव कर रहा है। ये वाला ब्लॉक अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मोशन करेगा, अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मोशन करेगा। और अगर अंडर द ग्रेविटी फ्रीली मोशन करेगा दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल होना चाहिए? ग्रेविटी के इक्वल होना चाहिए। उसे इसको चाहे तो सोल्व कर लिया, नहीं करते तो भी डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। ये अभी हमने स्ट्रिंग को कट किया, नेक्स्ट टाइम अपन स्प्रिंग को कट करेंगे। को सोल्व करो इसको। चलो बच्चों अब पूरा काम वही है, ठीक है। फर्स्टली अपन ने क्या किया? स्ट्रिंग को कट किया, एंड नाउ वी आर कटिंग द स्प्रिंग, ठीक है। तो सेम पैटर्न है, सेम चीजें हैं, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, है साइन, ठीक है ठीक है।
अब बच्चों एक बात सोचो, देखो नॉर्मल कंडीशन में तो ये केस है, स्ट्रिंग को कट करोगे, सॉरी स्प्रिंग को कट करोगे तो ये सीन बनेगा। अब ऑब्वियसली बात है, सुनना बात को, कि स्प्रिंग को कट करोगे, यहाँ से कट करोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मोशन करेगा यार, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये m और 2m, ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे मोशन करेगा। अच्छा, स्प्रिंग को जैसे ही कट किया, स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया। स्प्रिंग को कट करने पर स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? ऑन कटिंग, ऑन कटिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स बिकम 0। ऑब्वियसली बात है, जब स्प्रिंग को कट कर दिया तो कोई फोर्स ही नहीं बचा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया यार? 0 हो गया। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। कितने से? अच्छा सुनो, अब देखो, भूल जाओ कि यहाँ कोई स्प्रिंग थी, भूल जाओ कि यहाँ पे कोई स्प्रिंग थी। सपोज करो दो ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है, और वो दोनों ब्लॉक उस स्ट्रिंग के साथ पूरे एक साथ पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, दो कनेक्टेड बॉडी की, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन करवाई, एक वर्टिकल मोशन करवाई थी, याद है? वही वाला काम है। तो जिस एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे गिरेगा, उसी एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक भी नीचे गिरेगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच में टेंशन मेंटेन रहेगी, इन दोनों के बीच में टेंशन तो मेंटेन रहेगी ना यार, वो कहाँ जाएगी यार? क्या बोलता है बेटा है? इन दोनों के बीच में टेंशन मेंटेन रहेगी। इसकी बात करो तो वेट फोर्स 2 mg नीचे, मोशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर 2 ma। इसके अलावा एक टेंशन है, वो भी ऊपर लग रही है। चलो अब सॉल्यूशन खेलते हैं। 4 2 ma मास, इस वाले मास के लिए बात करो, टेंशन भी ऊपर, सूडो फोर्स 2 ma वो भी ऊपर, नीचे अकेला वेट फोर्स। क्लियर? इसके लिए बात करो 4 m सॉरी m मास, m मास के लिए बात करो। देखो इसके लिए टेंशन नीचे, एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ma ऊपर, वेट फोर्स mg नीचे। क्या यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स तो यहाँ पे 0 हो चुका है, वरना स्प्रिंग फोर्स भी मेंटेन रखना पड़ता। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये अकड़म बगड़म तिकड़म, ऊपर लग रहा है सूडो फोर्स, नीचे लग रहा है t प्लस mg, और ऊपर लग रहा है ma। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी ma माइनस mg। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों को सोल्व करो, टेंशन की वैल्यू निकाल लो, सॉरी दोनों को सोल्व करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अम्मा 2 mg माइनस 2 ma माइनस mg। ठीक है, एक सेकंड, या कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? चलो कोई नहीं, सब ठीक है, ठीक है। प्राइस ऑफ mg माइनस ma, यहाँ हो गया ma, ओके। ये इधर गया तो 3ma इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, ये इधर भेज दो 3mg, 3m से 3m काट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। तो यहाँ पर भी इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? a इज इक्वल टू, ठीक है। अभी आपको स्प्रिंग एक दी हुई है, यहाँ मान लो स्प्रिंग कनेक्ट करके एक और स्प्रिंग लगा देता, उसका अलग काम होता, ठीक है। तो आपको ये सिस्टम सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार स्प्रिंग कट कर ली, एक बार स्ट्रिंग कट कर ली, तो ये था स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। अब लास्ट टर्न पे आते हैं जो है स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ तो कॉपी करो, नेक्स्ट टर्न बनाइए।
ओके बच्चों, अब बात करते हैं स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्प्रिंग को कैसे कंबाइन कर सकते हो, या तो सीरीज में लगा दोगे या फिर उनको पैरेलल लगा दोगे। भाई दो ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, तो या तो सीरीज में लगाओगे या फिर पैरेलल में लगाओगे। कैसे? चल कैसे कैसे मुझको बताओ जरा। ये दे, मान ले पहले सीरीज की बात करते हैं, ठीक है। ए केस छोड़ो, मान लो आपके पास ये दो स्प्रिंग है, ठीक है। एक ये रही और एक ये रही। स्मॉल एम मास की सॉरी स्मॉल एम मास है और दो अलग अलग स्प्रिंग है। इसका कांस्टेंट है K1 और इसका कांस्टेंट है K2। भाई अलग अलग स्प्रिंग है तो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है सेम हो, डजेंट मैटर, बट मेरे को अलग अलग लेना था, अलग अलग ले लिया। उसमें कौन सी रॉकेट चाहिए। मान लो अब क्या कर रहे हो आप, इस ही ब्लॉक पर F फोर्स लगा रहे हो। इसी ब्लॉक पर F फोर्स लगा के आपने इसे इस तरीके से खींचा है। अगर ऐसे खींचोगे तो ये भी इलोंगेट होगी और ये भी इलोंगेट होगी। अब मैंने खींचने का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कंप्रेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बात सेम ही। बट सपोज इसको अगर ऐसे खींचोगे तो ये स्प्रिंग अलग एक्सपेंड होगी और ये स्प्रिंग अलग एक्सपेंड होगी। सपोज ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो गई, ठीक है, और ये वाली स्प्रिंग कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो गई, और ये रहा आपका एम मास। क्लियर? इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं। ये हो गया K2, ये हो गया वापस से K1, और इस बार इसके साथ जो धोखा हुआ है वो ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x2। क्लियर? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? देख, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, थोड़ा इसने किया थोड़ा इसने किया, x1 इसने किया x1 इसने किया। याद है वो सर और मैडम वाला एग्जांपल? हाँ सर वो तो याद है, कैसे भूल सकते हैं। 0.5 मीटर सर चले, 0.5 मीटर सर मैडम चली, दोनों का सम किया, कितना आया था? 1 मीटर। उसी तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है सिस्टम का। ध्यान रखना, पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस तीनों मिला के एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x1 प्लस x2। तो सिस्टम का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x1 प्लस x2। क्लियर है? थोड़ा जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ उतना है डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, दोनों को सम कर दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिला? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। क्लियर? यही चीज़ मिली है आपको सिस्टम में। इस जालिम सिस्टम ने आपको क्या दिया? x1 प्लस x2 दिया सर। अच्छा, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें। अच्छा चलो छोड़ो, मान लो, अच्छा सुनो, अगर स्प्रिंग को हटा के स्ट्रिंग लगा देता, सोचो अगर यहाँ पे स्प्रिंग को हटा के मैं इस तरीके से कोई स्ट्रिंग लगा देता, रस्सी लगा देता, तो पूरी रस्सी में जो टेंशन होती क्या वो सेम होती? पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होती क्या वो सेम होती? बिल्कुल सर सेम होती। तो इस स्प्रिंग में भी यहाँ जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स होगा, और जो पूरे सिस्टम का स्प्रिंग फोर्स होगा, सब क्या होगा? सेम। सब क्या होगा? सेम होगा। इसके लिए बात करो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना है? K1 x1। इसके लिए यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना है? K2 इंटू x2। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा पूरे सिस्टम का निकालूँ तो K इक्विवेलेंट इंटू x डेल्टा x मान लो। K इक्विवेलेंट मतलब पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट जो मुझे निकालना है, ठीक है। पूरे सिस्टम का या पूरे इस कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K इक्विवेलेंट, ये मैंने मान लिया, डेल्टा x। अब आपको अच्छे से पता है कि स्प्रिंग फोर्स हर जगह क्या है? बराबर है। अगर हर जगह बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू रखो
एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस अपॉन के इक्विवेलेंट, एफ एस अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस अपॉन के वन, एफ एस अपॉन के वन प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ एस अपॉन के टू, एफ एस अपॉन के टू, एफ एस कॉमन ला के काट दो, एफ एस अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एफ एस कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 1/k1 प्लस 1/k2, एफ एस ने एफ एस को मार डाला, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ऐसा ही क्या मिल गया ये, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पूरे सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा कुछ ज़्यादा नीचे हो गया है ना, वेट, देखो यहाँ से एफ एस कॉमन लूँगा तो एफ एस कट जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, दैट्स इट। तो अगर दो स्प्रिंग या दो से ज़्यादा स्प्रिंग आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी हुई हो, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उस पूरे सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरीके से दिया जाएगा। याद है आप 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ते थे, अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर पैरेलल में है तो 1/R1 1/R2 1/R3, यहाँ उल्टा है, यहाँ सीरीज में है तो 1/K1 1/K2 1/K3, और अगर पैरेलल में होगा तो आइडिया लग गया होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। आओ उसे भी प्रूफ करते हैं, देखो ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या केस है बच्चों, इन दोनों स्प्रिंग को अपन ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट, स्मॉल एम मास, ठीक है, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से कोई स्मॉल एम मास है बच्चों, उससे दो स्प्रिंग कनेक्टेड है और दोनों स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, इसका K1 है सॉरी इसका K2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F फोर्स लगा के इसे इस तरफ खींच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा एक्सपेंड होगा। लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा या सेम होगा, एम मास है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है और दूसरी स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, अब मैं पूरे एम मास को ऐसे खींच रहा हूँ, तो क्या जो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन आएगा वो अलग अलग आएगा या सेम आएगा, दोनों में एक्सपेंशन जो है वो सेम आएगा क्योंकि पैरेलल में है। अगर अलग अलग आया तो ये ब्लॉक टेढ़ा मोशन करने लग जाएगा। अगर अलग अलग आएगा, मान लो ऊपर वाली में ज़्यादा एक्सपेंशन आया, नीचे वाली में कम एक्सपेंशन आया, तो फिर ये ब्लॉक ऐसे मोशन करेगा, ये टेढ़ा ब्लॉक हो जाएगा, मेरा ब्लॉक कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है, ब्लॉक को तो सीधा रखना है। तो ऊपर वाली स्प्रिंग और नीचे वाली स्प्रिंग की लेंथ क्या होगी, आपस में बराबर होगी, एक्सपेंशन करो या कंप्रेशन करो। तो कुल मिला के यहाँ का x1, यहाँ जो एक्सपेंशन है वो x और ये x दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स अलग अलग हो जाएगा, Fs1 और Fs2, अब स्प्रिंग फोर्स अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो टोटल फोर्स कहाँ लिखूँ मैं, जगह दिखाई दे रही है क्या, बहुत बढ़िया। टोटल फोर्स है Fs फॉर 1
प्लस एफ एस फॉर 2। टोटल फोर्स, पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स और दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, इसके लिए के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एक्स, इसके लिए K1 एक्स, या तो यहाँ तो कॉम्बिनेशन सेम है, K2 इंटू एक्स। पहली स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, K2 इंटू एक्स। दूसरी स्प्रिंग के लिए K1 इंटू एक्स, वही चीज़ लिख दी है। के इक्विवेलेंट स्मॉल एक्स K1 एक्स प्लस K2 एक्स। एक्स एक्स कॉमन ले लो, काट दो, एक्स एक्स कॉमन लिया तो K1 प्लस K2, एक्स एक्स को कट किया, फाइनली K1 प्लस K2। तो स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो देखो स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा है, K1 प्लस K2। सीरीज में उल्टा है, और रेजिस्टेंस जो आपने पढ़े थे उसमें उल्टा था। देखो पैरेलल में तो 1/R1 1/R2 1/R3, और सीरीज में क्या था, R1 R2 R3। यहाँ उल्टा है, पैरेलल में तो K1 K2 है और सीरीज में 1/K1 1/K2। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट टर्म। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मतलब ये पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आज के लिए अपन अपनी क्लास, अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड जितनी भी CPS है वो चैनल पर अपलोड हो चुकी है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे वहाँ जाके वो डाउनलोड करके सोल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।